कल भाजपा की मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की सरकार ने एक कानून पारित किया है जिसके अंतर्गत 75% जो प्राइवेट जॉब्स हैं राज्य हरियाणा में, वो हरियाणा के डोमिसाइल के लिए हरियाणा के लोकल लोगों के लिए, जिनके पास प्रमाण पत्र होगा हरियाणा का, उनके लिए सुरक्षित की गई हैं। ये अपने आप में एक पहला कदम है इस देश में। अब ज़रा सोचिए कि यदि 75% किसी राज्य में प्राइवेट जॉब्स रिज़र्व कर दी जाती हैं, तो इसका क्या असर पड़ सकता है? आप समझिए कि यदि पूरे देश में जितने राज्य हैं, वो सभी अपने राज्यों में 75% लोगों को लोकली जॉब देने के लिए, प्राइवेट जॉब्स देने के लिए कहें और मात्र 25% जो स्कोप है वो खुला रहे, तो इसका अर्थ ये होगा कि भारत में जो माइग्रेशन होता है जॉब्स के लिए, आना जाना, यहाँ वहाँ लोग ट्रैवल करते हैं, बसते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे के इलाकों में जो व्यापार होता है, जो ज्ञान का आदान प्रदान, संस्कृति का आदान प्रदान होता है, वो काफ़ी हद तक रुक जाएगा। ये उन लोगों तक, उस लेयर तक रिस्ट्रिक्टेड रह जाएगा जो हाईली क्वालिफाइड है। जस्ट लाइक जो डेवलप्ड नेशन, हाईली डेवलप्ड नेशंस होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ करते हैं जो कि वैल्यू लाता हो, जो कि हाईली क्वालिफाइड हो, जो लोकल लोग काम ना कर सकें। तो ये एक तरह से एक एंट्री रिस्ट्रिक्शन बनने जा रहा है हरियाणा राज्य में, या अगर पूरे देश में लागू कर दिया जाए, हर राज्य में लागू कर दिया जाए, तो कि देश के लोग अब इधर उधर जाकर ज़्यादा नौकरी नहीं कर सकेंगे। मज़े की बात यह है कि सरकारी नौकरी में तो ये समझ में आता है, क्योंकि सरकारें राज्य के लोगों के टैक्स से चलती हैं। ये बात सही है। इसी तरह से कभी कोई जो कोयला खदान है या कोई किसी जगह जो गाँवों की ज़मीन या आदिवासियों की ज़मीन अधिग्रहित करके कोई उद्योग या कोई प्लांट लगाया जाता है, तो वहाँ पर कुछ लोकल लोगों को नौकरी मजदूरी सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि वो वहाँ से विस्थापित हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो प्राइवेट जॉब्स किसके थ्रू आती हैं? प्राइवेट जॉब्स आती हैं उन करोड़ों उद्यमियों के थ्रू, जो भले उस राज्य के हों या राज्य से बाहर के हों, अपने व्यापार को उस राज्य में जमाते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने खून पसीने की कमाई का, और एक एक तरह से किसी प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं एक मिनिमम बेंचमार्क की, और उसमें से वो प्रॉफिट कमाकर अपना व्यापार चलाना चाहते हैं, साथ में वो एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देते हैं। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहता अक्सर। लेकिन हरियाणा सरकार के इस कदम से ये होगा कि एम्प्लॉयज़ लोकली ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे, भले ही लोकली उस टैलेंट की अवेलेबिलिटी ना हो, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा टैलेंट की क्वालिटी पे। और उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जिस प्रकार का भी बिजनेस है, उसकी क्वालिटी सफ़र करेगी और प्रॉफिट और व्यापार के जो ग्रोथ है उस दोनों में डेंट पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वो व्यापार हर्ट होगा, हो सकता है कि उद्यमी व्यापारी चला भी जाए, व्यापार बंद हो जाए, इसका ये उल्टा असर पड़ेगा। देश में करोड़ों लोग, हम सभी लोगों के पीछे कोई ना कोई ऐसा बैकग्राउंड, ऐसे किस्से कहानियाँ, हम लोग खुद भी इन्वॉल्व रहे हैं। हम विभिन्न प्रदेशों में जाकर, विभिन्न शहरों में, हम आज़ाद भारत में किसी भी कोने में जाकर अपनी मर्जी से नौकरी करते रहे हैं। कश्मीर को लेकर इतना ज़्यादा बवाल बनाया गया कि कश्मीर में धारा 370 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता। ज़मीन खरीदने की केवल बात थी, वहाँ पर नौकरी कोई भी कर सकता था, लेकिन उसको इतना बड़ा बवाल बनाया गया, एक भावनात्मक मुद्दा बनाया गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोरोना के दिनों में, क्योंकि वहाँ पर केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे, एक हब था, वो इंटरनेशनल हब था, लोग बाहर से आ रहे थे और कोरोना की ग्रोथ उसमें काफ़ी दिख रही थी डेंस पॉपुलेशन के चलते। तो केजरीवाल की सरकार ने वहाँ पर जो बेड्स हैं
वो रिजर्व करने का निर्णय लिया कोरोना के पेशेंट्स के लिए, लोकली दिल्ली के लिए। और उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, यानी कि ज़्यादातर पेशेंट्स, ज़्यादातर लोग मूवमेंट भी नहीं कर रहे थे। तो उस पर इतना बवाल मचाया गया कि देश एक है, देश के लोग क्या दिल्ली आकर इलाज भी नहीं करवा सकते, जबकि दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, दिल्ली सरकार के अस्पताल दिल्ली के जो बाशिंदे हैं उसके टैक्स से चलते हैं। पहला फर्ज उनका बनता है दिल्ली के टैक्स करदाताओं की तरफ। यदि दिल्ली का करदाता, दिल्ली का टैक्स पेयर, दिल्ली का निवासी इलाज नहीं करवा पाएगा बिस्तर की कमी से, बेड्स की कमी से, क्योंकि बाहर से लोग फ्लॉक कर रहे हैं, बाहर से लोग भाग भाग कर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब से आ रहे हैं दिल्ली की सस्ती सुविधाओं के चलते, तो दिल्ली वाला कहाँ जाएगा? ये समस्या थी। इसलिए दिल्ली सरकार ने ऐसा निर्णय लिया जिसकी धज्जियां उड़ाई विपक्ष ने, भाजपा ने खास तौर पर। जब कोरोना बढ़ रहा था तो हरियाणा सरकार ने, आपको याद हो, दिल्ली से जुड़ने वाली सड़कें तक खोद दी। यूपी सरकार ने नोएडा बॉर्डर पे, गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया, दिल्ली से कोई आदमी नहीं आएगा, ये उन्होंने फरमान जारी किया। लेकिन वही जब केजरीवाल ने 2 दिन के लिए इसी कारण के चलते जब बॉर्डर सील किया तो हाहाकार मच गया मीडिया में। बताया गया कि केजरीवाल एक असंवैधानिक और अनएथिकल टाइप का स्टेप ले रहे हैं, वो देश को बांट रहे हैं, वो अन्य लोगों को इलाज क्यों नहीं करने देना चाहते, जबकि कोई रोक नहीं थी। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं, इवन जो एमसीडी के अस्पताल हैं, वहाँ पर कोई भी बाहर से इलाज कराने के लिए फ्री था। सिर्फ दिल्ली सरकार के जो अस्पताल थे वो रिजर्व किए जा रहे थे। इतना ज़्यादा बवाल उस पर मचा था। लेकिन ये जो इतनी बड़ी घटना होती है, 75% नौकरियां सिर्फ लोकल स्टेट के लड़कों के लिए, लोगों के लिए रिजर्व की जा रही हैं, इसके चलते जो बाहर से लोग आकर नौकरियां कर रहे हैं, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए गए हैं, देश के पैसे का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट किया गया है वहाँ पे, उनका क्या होगा? क्या कोई उद्योगपति, क्या कोई उद्यमी, क्या कोई व्यापारी, क्या कोई एंटरप्रेन्योर हरियाणा में अब इंटरेस्ट लेगा? क्योंकि जो टैलेंट है, टैलेंट पूल बनता है, जो बेसिक सुविधाएं अगर राज्य में अच्छी हों, बेसिक जो शिक्षा का स्तर हो वो अच्छा हो, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य की सेवाओं में अच्छी प्रगति हुई हो उस राज्य में, तो टैलेंट ज़रूर डेवलप होता है। लेकिन यदि शिक्षा प्रणाली वो अंदर ही अंदर स्टेट के लोगों को खा रही हो, आम आदमी को खा रही हो, और अच्छी शिक्षा के चलते ना अच्छी ट्रेनिंग हुई हो, तो वो जो टैलेंट पूल है वो किसी काम का नहीं रहेगा उद्यमी के लिए। उद्यमी को डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया है, उसे डिसाइड करने का हक होना चाहिए कि वो किस व्यक्ति को लेना चाहता है, किस व्यक्ति को नहीं, वो किस व्यक्ति से काम करा पाएगा, किस व्यक्ति से नहीं। लेकिन सरकार अपनी विफलता का जो छुपाना चाहती है, एक तरह से ओट लेना चाहती है, और इस सब तरह के कानून जो कि कहा जा सकता है कि इट्स रादर अ पॉपुलिस्ट काइंड ऑफ स्टेप, इट्स नॉट गोइंग टू इवन हेल्प हरियाणा. It's going to give a lot of loss of businesses. It's going to give a lot of pain and reverse migration to the people who have migrated here for working in Haryana, especially as I said, Faridabad and Gurgaon. So it's not really a well thought step, and this step is totally against the soul of the constitution, and I think this is gonna be really hurting nobody else but Haryana. And if this kind of a decision, it sets a precedence, so we are going to see a rise of different Raja Rajwadas with different riyasats within this nation, where it's literally an entry barrier.
where you need basic qualification to enter and work in a state. So I believe that it's not economically wise, it's not financially wise, it's not socially wise, it's not ethically wise as well. Manohar Lal Khattar's government must look into it and I think, must take it back. This is not really going to help Haryana.